देहरादून में विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के अमर शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की गई अभूतपूर्व जीत के चलते इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और ज़रूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। भारत आज निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर सैनिक धाम भी हम बना रहे हैं। अभी चाहे हमारा यहाँ सेलाकुई के पास हो या हमारा डीडी हाट में सैनिक कल्याण के जो है हमारे अन्य कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। और भी जो भी काम है, सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन इत्यादि, सभी पर हम भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ हो। ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया। करण माहरा ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पर हमारे प्रदत्त अधिकारों पर भाजपा ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। ऐसी नगर पालिका जिसमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये मौलिक अधिकार का हनन है और एससी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच का ये परिचय है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में, ऐसी नगर पालिकाएँ जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जियो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है, क्योंकि सरकार ने पहले प्रवर समिति को विषय भेजा और आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि प्रवर समिति को अगर कोई विषय जाता है, कोई बिल जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित करना होता है, उसको पटल पर रखना होता है। लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं किया गया। प्रवर समिति को सौंपा गया, प्रवर समिति ने रिपोर्ट अपने अध्यक्ष जी को दे दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन विशेष सत्र बुलाते, विधानसभा आहूत करते, विधानसभा आहूत करके उसको पारित करते, तो समझ में आता। एक तरफ आप प्रवर समिति को भेज रहे हो, प्रवर समिति की बैठकें रख रहे हो, और दूसरी तरफ आपने एक जियो लागू करके जो है आरक्षण लागू कर दिया। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि आपने प्रवर समिति को क्यों भेजा, इस बात को सरकार स्पष्ट करे, उनके प्रवक्ता, उनकी सरकार स्पष्ट करे। दूसरा, वो ये भी स्पष्ट करे कि क्या विधानसभा का सत्र बुला के आपने 6 महीने की अवधि के अंदर जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उसको पटल में रखना या उसको पास करना, पारित करने की प्रक्रिया का आपने पालन कर लिया। फिर क्या कारण है कि आपने जल्दीबाजी में किया। मुझे लगता है कानून से बचने के लिए कोर्ट में, क्योंकि 25 तारीख से पहले इन्होंने अपने कागजात जमा करने हैं, इसको लेकर इन्होंने किया है। नीयत इनकी गलत है और पूरी लूप होल छोड़े हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन कर सके।
उत्तराखंड में हर वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण कई जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिस कारण लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हॉस्पिटल पहुंचने में होती है और खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर भी काफी दिक्कतें होती हैं। इन सबका संज्ञान लेते हुए अब आपदा सचिव ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही गर्भवती महिलाओं का डाटाबेस तैयार करने के आदेश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जनवरी और फरवरी माह में होनी है, उनका डेटाबेस बनाया जाए। जिनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी मार्च तक है, उनके लिए कहा गया है कि आप इस तरह से व्यवस्था बना लें, उनका डेटाबेस बना लें, उनके परिवार से टच में रहें, ताकि डिलीवरी नज़दीक होने पर ऐसा ना हो कि डिलीवरी नज़दीक हो और लेबर पेन हो और फिर हम महिला आ नहीं सके हॉस्पिटल तक, तो उसको दिक्कत, जच्चा बच्चा को दिक्कत हो सकती है। उसके लिए कहा गया है कि व्यवस्था बना लें और ऐसे लोगों को कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे बर्फबारी से कोई रास्ता बंद होने की संभावना न हो। उसके लिए रहने की व्यवस्था जो भी गवर्नमेंट के एकोमोडेशन है वहाँ पे कराया जाए या उसकी सुविधा अनुसार अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।